Hello and welcome everyone. In our school, Tagore International School, popularly known as Eklavya Gurukulam. Uh, आज मैं आप लोगों के सामने क्यों हूँ? तो आज हमारे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, तो उसके लिए हार्दिक अभिनंदन उन पेरेंट्स का जो पर्सनली आए, अपने बच्चों के बारे में डिस्कशन किया, कुछ फीडबैक्स दिए हमें और अपने बच्चों के बारे में उन्होंने जाना और उन्हें बहुत कुछ जो न्यू सेशन में होने वाला है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। उन्हें बताया कि पेरेंट्स का रोल क्या रहना चाहिए। बट क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी हो रखी है, तो बहुत सारे पेरेंट्स को आज के डेट में फुर्सत नहीं मिलता है सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए, जो कि है उनके बच्चों का डेवलपमेंट। आज के पेरेंट्स की लाइफ इतनी भाग-दौड़ भरी हो गई है कि अपने बच्चों के बारे में बात करने के लिए 10-12 टीचर्स जहाँ पे बैठे हों, उनसे अपने बच्चों के बारे में राय लेने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं है। दुःख की बात है, बट स्टिल एज ए रिस्पॉन्सिबल स्कूल हमारा दायित्व बनता है कि हम उन पेरेंट्स तक पहुँचे जो किसी कारणवश पेरेंट्स टीचर मीटिंग में नहीं आ सके। कुछ इग्नोरेंस के कारण नहीं आ पाते हैं, कुछ लोग इसको समझते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट जो पेरेंट्स सीरियस दिखते हैं मुझे, वो पेरेंट्स जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मुझे दिखते हैं, वो काफ़ी सीरियस दिखते हैं मुझे। वो अपने बच्चों के बारे में काफ़ी सीरियस रहते हैं। दे सीम्स टू बी वेरी सीरियस अबाउट देयर फ्यूचर। वो क्या बनना चाहता है, कैसे करेगा, क्या करेगा। देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चन। कुछ नहीं तो आकर सुनते हैं, क्या गाइडेंस मिलना है मेरे बच्चों को। आप अपने बच्चों को किसी को दे रहे हो, वो टाइम दे रहे हो जिस टाइम पे उनका सर्वाधिक डेवलपमेंट होना है। यू नीड टू नो कि आपके बच्चों को क्या-क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है और आपका दायित्व क्या है। क्योंकि अगर आप लोग जो आए थे आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, वो जानते हैं बहुत सारी बातें हुई थी। तो बहुत सारे क्यों का जवाब जो है हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मिला था। कुछ क्यों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आगे से एक रिक्वेस्ट रहेगा हमारे स्कूल की तरफ से, टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से, एकलव्य गुरुकुलम की तरफ से, एकलव्य सर का, कि आप लोग इन फ्यूचर जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो, इसे बहुत इम्पोर्टेंस देकर, बहुत प्रायोरिटी में इसे टॉप पे रखकर इसमें अपना सहभागिता करें। क्योंकि ये आपके बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। उनसे रिलेटेड बात करने का मौका कम मिलता है। जो मिलता है उसे आप इग्नोरेंस की वजह से छोड़ देते हो। एंड लेटर क्या होता है, कुछ पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि सर हमारे बच्चे में डेवलपमेंट नहीं है या फिर समथिंग नहीं है। तो आप समय पे बोले नहीं। आप कंप्लेन समय पे, जब कंप्लेन करने का समय था आप कंप्लेन किए नहीं। दिस इज ऑल दिस इज पेरेंट्स टीचर मीटिंग ऑल अबाउट। ओके, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इन चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल की कंप्लेंट्स तो बिल्कुल होने चाहिए। आपके कंप्लेंट्स को सीढ़ी बनाकर ही उस पर चलकर हम अच्छे हो सकते हैं। आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फीडबैक नो मैटर व्हाट कैसा है, बट उसे रेक्टिफाई करके उसको सीढ़ी बनाकर ही हम ऊपर जा सकते हैं। आपके जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसे हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें चाहिए आपकी राय। हमें चाहिए हम कैसा काम कर रहे हैं। हमारे सारे टीचर्स जो कि हाईली ट्रेंड हैं और हाईली कैपेबल हैं और हाईली डिजिटल वर्ल्ड के साथ वो प्रिपेयर्ड है। न्यू जनरेशन ऑफ टीचर्स हैं। हाउ दे आर परफॉर्मिंग विथ योर किड्स, you should share this in our parents teacher meeting. Okay, that's all about the parents teacher meeting। और बहुत बहुत धन्यवाद वो सभी पेरेंट्स का जो आए।
और आगे से सभी पेरेंट्स जो इस स्कूल के हैं, जो इस स्कूल के नहीं हैं, जो शायद इस वीडियो को अगर देखेंगे, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके बच्चों के फ्यूचर में। इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है जितना एक पूरे क्लास के बाद एक एग्जाम का। अगर एग्जाम ना हुआ, मान लो उन बच्चों को फीडबैक ना मिला, मान लो, तो 3 से 4 में क्या डिफरेंस पता चलेगा? वो क्या पास करके आया है? कुछ तो होगा जो एक मिनिमम इतना होना चाहिए। कुछ तो कंप्लेंट्स रह जाएंगे उसमें भी, है ना? तो एग्जाम ही होता है एक पेरेंट्स और टीचर मीटिंग जिसमें बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। आपका ये हक है क्वेश्चन पूछने का। हम आप तक कुछ आंसर्स लेकर आए हैं, जाने अनजाने में कुछ आपके अगर कुछ क्वेश्चंस इससे होंगे, उसके कुछ सॉल्यूशंस लेकर आए हैं। ट्राई किए हैं अपने एंड से कि आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे सकें, आपको बता सके। आपके अपने बच्चों को जो है स्कूल सिर्फ भेजना आपका कर्तव्य नहीं है, स्कूल के बाद आपकी क्या क्या कर्तव्य है। कुछ एक जगह पे आपको अवेयर रहना है, बस इतना रहना है कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं ये जानते रहना है। बच्चे कुछ अगर बोल रहे हैं तो उसे इग्नोर नहीं करना है, इतना करना है। बच्चे आपको बोल रहे हैं लेकिन आपको कर दो, दिस इज ऑल अबाउट। तो नया सेशन जो है हमारा अभी 8, 9, 10, 8th, 9th एंड 10th ऑफ अप्रैल 2024 2024, 8th, 9th एंड 10th ऑफ अप्रैल 2024 को हमारा एग्ज़ाम, जो भी बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था वो सभी बच्चों का एग्ज़ाम, और जिन बच्चों का लग रहा है कि मार्क्स बहुत कम हैं और जिनके मार्क्स कम आए हैं, अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट बन चुके हैं, जिनके बच्चों के मार्क्स कम आए हैं वो 8th, 9th और 10th को वो री एग्जामिनेशन देंगे। मार्क्स इंक्रीजिंग एग्जामिनेशन वो देंगे, और अगर वो फेल कर रखे हैं तो वो पास करने का उनको मौका दिया जाएगा। तो 8th, 9th और 10th को अपने बच्चों को फॉर श्योर भेजना सुनिश्चित करें। जिन बच्चों का बहुत अच्छा मार्क्स है, जो पास कर रखे हैं, उनका 8th, 9th और 10th को रिवीजन क्लासेस होंगे, जो पिछले सेशन के पूरे चीज़ों को रिवाइज करवाया जाएगा। उनके जो क्वेश्चंस हुए हैं उनके साथ उन्हें भेजना है 8th, 9th और 10th को, और उन क्वेश्चंस को डिस्कशन होगा। उन क्वेश्चंस के साथ एक कॉपी, पतली सी न्यू कॉपी सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ भेजना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 8th, 9th और 10th ऑफ अप्रैल को अपने बच्चों को सारे क्वेश्चंस पेपर उनके एग्जामिनेशंस के और एक पतली सी न्यू कॉपी ये भेजना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उनके पूरे जो एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत सारे टॉपिक इस तरीके से होते हैं कि वो पूरे पिछले 1 साल के पढ़े हुए चीज़ों को कवर करते हैं। बहुत सारी बातें आपको शायद एक बार में ना पता चले, एक बार में ना समझ में आए, इस वीडियो को दोबारा देख लेना। बट बहुत बार ऐसा चीज़ होता है कि एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस इस तरीके के प्रिपेयर किए जाते हैं, इतने वेराइटीज डाले जाते हैं कि उसमें पूरे सिलेबस को कवर कर लिया। So at the end of the examination and before giving result, we are like discussing the whole of the examination paper जो उन्हें का आया है और वो उनसे सॉल्व करवाया जाएगा, जो नहीं आता है उन्हें बताया जाएगा। ओके, तो 8th, 9th और 10th को अपने बच्चों को भेजना बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे। नेक्स्ट हम लोग कुछ बातें करते हैं जो छूट गई थी न्यू सेशन 2024-25 के बारे में। हमारा न्यू सेशन 2024-25 काफ़ी डिफरेंट रहेगा और काफ़ी एक्साइटिंग रहेगा, एडवेंचरस रहेगा। काफ़ी बच्चों में इम्प्रूवमेंट दिखेगा, बच्चे में काफ़ी ज़्यादा रेगुलरिटीज़ आएंगी, फॉर्मेलिटीज़ आएंगी। सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि न्यू सेशन से जो है बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, और वो न्यूज़ हम लोग शायद सबसे लास्ट में, चलो वीडियो के सबसे लास्ट में वो हम बताएंगे आपको कि हमारा मोस्ट एक्साइटिंग, मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग जो है वो क्या है इस सेशन में। उससे पहले टीचर्स जो उनको शेड्यूल करने के लिए और बच्चों को ट्रैक करने के लिए हमने इस तरीके का टीचर्स के लिए जो है, आप अगर देख सको तो टीचर्स का इस तरीके का, ये देखो यहाँ पे वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट है। तो वो पूरे सप्ताह में क्या करते हैं किस क्लास में, वो पूरे सप्ताह में किस क्लास में कौन से टॉपिक को कर रहे हैं, किस चैप्टर को कर रहे हैं, वो चैप्टर कितने दिनों से चल रहा है, टू ट्रैक दिस एवरीथिंग।
बच्चों के क्लासेस में जो पिछला सप्ताह जो भी पढ़ाई हुआ उससे रिलेटेड चीज़ें के डिटेल्स ये सटा हुआ रहेगा, जिससे वो जान पाएंगे या फिर कोई भी इंस्पेक्शन पे जो टीचर जाएंगे वो जान पाएंगे कि पिछले सप्ताह को क्या पढ़ाई हुआ था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। टीचर्स को एक फाइल दिया जाएगा, उस फाइल में बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसमें उनका ये करेंट वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट साथ में रहता है, जिसमें ये चीज़ तो लागू है, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये साथ में एक फाइल दी जाती है टीचर्स को, उसमें ये प्रोग्रेस रिपोर्ट रहता है जिसमें करेंट प्रोग्रेस को वो नोट डाउन करते रहते हैं और ट्रैक करते हैं हम लोग इससे कि कितना सिलेबस वगैरह कवर हो रहा है। हम लोग इसके हटकर अभी हमारे जो मंथ है, नया जो मंथ है हमारा, हमने कैलेंडर जारी किया है। पेरेंट्स आए नहीं, कुछ पेरेंट्स आए, कैलेंडर और मंथली थीम कैलेंडर ये दोनों जो है 10th को अवेलेबल हो जाएगा। 10th 11th को, 10th 11th छुट्टी है शायद से, हाँ 10th 11th सॉरी 11th 12th छुट्टी है, तो 10th को ये सब चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, कुछ एक चीज़ें जो बच्चों को मिल जाएंगी, जैसे मंथली थीम नेक्स्ट ईयर का, या फिर उन्हें आफ्टर 12 बिफोर ज्वाइनिंग द सेशन ऑन 15th या पहला दिन ऑफ द सेशन 16th को, फर्स्ट डे को उन्हें शायद सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रिपेयर हो जाएंगी। तो दिस थिंग्स आर इन प्रोसेस, so need not to worry, but the things are going very fast and the things will complete as soon as possible within 1 or 2 days, okay। तो और भी हम लोग क्या लेकर आ रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, या फिर बहुत कुछ चीज़ें जो चली आ रही हैं, हमारे यहाँ बहुत कुछ चलती हैं, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है नो बुक सैटरडे। नो बुक सैटरडे पे मुझे बात करना था पेरेंट्स से। नो बुक सैटरडे को हम जैसे अपने घर को साफ सफाई करते हैं, हम जैसे अपने घर को साफ सफाई करते हैं ताकि सभी कुछ बढ़िया से हो, सिमिलरली सरस्वती का वास होता है बच्चों के बैग्स में, जिसे हम महीना 2 महीना उसे साफ नहीं करते हैं, उसमें कोई रैपर पड़ा हुआ है पता चला 1 महीने से, बच्चा कोई कभी खाना खाया था तो उसका एक दाना कुछ गिर गया है चना का, तो वो चना अंदर में कभी घूम रहा है। ये सरस्वती का घर है, ये भी सफाई मांगता है। हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने कार्यकाल में आते ही सबसे पहला इंपॉर्टेंस दिए थे स्वच्छ भारत पे। स्वच्छता इज क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छता में भगवान बसते हैं। हमारा सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि बच्चे का बैग हमेशा साफ सुथरा भेजना है, सुनिश्चित करें। इसलिए नो बुक सैटरडे का कॉन्सेप्ट आता है हमारे स्कूल में, जहाँ पे बच्चों को बुक्स नहीं भेजना है, बच्चों को सैटरडे के दिन एक फाइल भेजना है। इस तरीके के फाइल होंगे वो, इस तरीके का फाइल होगा जिसमें कि उन्हें सैटरडे सीट्स मिलेगा हर सैटरडे को। ये कॉन्सेप्ट चालू था सीनियर क्लासेस में, ये सारे क्लासेस में चालू हो जाएगा। जैसे पहले भी सैटरडे सीट्स मिल रखे हैं इस तरीके के, जैसे ये वाला जो है इंग्लिश का 2 है, समथिंग रिलेटेड विद, ओके, इसमें वर्ड मीनिंग से मिला था। फिर ये अगेन रिलेटेड विद इंग्लिश, अगेन रिलेटेड गेम्स, तो बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं सैटरडे सीट्स में। तो सैटरडे को एक फाइल, एक ड्राइंग कॉपी, एक ड्राइंग कलर्स जो 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया का अवेलेबल होता है मार्केट में, और वो अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हो तो आपके बच्चे का 1 डेढ़ घंटा ऐसे ही वेस्ट होता है। दैट इज नॉट सो प्रीसियस कि उसके कारण आपके बच्चे का टैलेंट पे असर पड़े। बच्चों को ड्राइंग कॉपी, ड्राइंग कलर्स के साथ भेजना कंपल्सन कीजिए, वरना बच्चों को बाहर खड़ा कर दी जाएगी, उन्हें पनिशमेंट मिलेगा। उनका बहुत इम्पॉर्टेंट दिन जो को करिकुलर दिन है, को करिकुलर डे है सैटरडे, उनका बर्बाद होता है उससे। हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे का ये समय आपके कारण जायज ना हो। आप सुनिश्चित करें कि सारी चीज़ें क्या क्या, अगेन सैटरडे को फाइल्स, सैटरडे फाइल, दूसरी चीज़ ड्राइंग कॉपी, ड्राइंग कलर्स, पेंसिल्स, द pencils, not just the simple pencils but the drawing pencils, H1 pencils, H2 pencils, this type of pencil यूज होता है, जिसमें मोटे होते हैं थोड़े, जिससे स्केच करने में अच्छा लगता है। आप मार्केट पे जाओगे, दुकान पे बोलोगे स्केच पेंसिल्स दीजिए, स्केच पेंसिल्स कंपलसरी है क्लास 1 से लेकर सारे ऊपर के बच्चों को। क्लास 1 से सारे बच्चों के पास स्केच पेंसिल्स होना कंपलसरी है विद द ड्राइंग कलर्स एंड द डायरी। द डायरी यू नीड टू ब्रिंग दैट बिकॉज डायरी टेस्ट सैटरडे को होता है।
तो डायरी टेस्ट हर सैटरडे को होता है, जिसपे सैटरडे को पूरे सैटरडे कितना पढ़ाई हुआ उससे रिलेटेड चीज़ें का मार्किंग होता है। उसमें पेरेंट्स को रिक्वेस्ट होता है कि आप उस पे कुछ लिखिए। जब डायरी टेस्ट होता है तो उसपे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि आप उस पे कुछ लिखा करें, आप उस पे अपना कमेंट करा करें, ताकि वी नीड टू शेयर आवर कन्वर्सेशन। आपके बच्चों पे हम बात करते रहें, उसे तोड़े ना, उसे जोड़ने की कोशिश करें। हम डायरी पे कुछ लिखें तो आप उन चीज़ों को तुरंत से रेक्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ ऐसा लिखा गया कि इसके पास कॉपी नहीं है, उसको तुरंत से कॉपी प्रोवाइड कीजिए। उसका एक-एक दिन इम्पोर्टेंट है, वो पीछे हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ मंथली प्रोजेक्ट रिपोर्ट। हमारे मंथली प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारा मंथली थीम डिसाइड किया जाता है। तो हमारे हर मंथ का अलग-अलग थीम होता है। लाइक अगस्त, अगस्त इज़ फेमस फॉर इंडिपेंडेंस डे, तो हमारा अगस्त का थीम है फ्रीडम। सिमिलरली मार्च की बात करें तो मार्च में होली वगैरह होता है, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो वो फेस्टिवल्स है उसका थीम। ठीक है, जनवरी न्यू ईयर होता है तो इसका थीम रिजोल्यूशन है। बच्चों को बचपन से पता चले कि व्हाट शुड ऑल थिंग्स शुड बी माय रिजोल्यूशन फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ, लाइक ऑनेस्टी, कंपैशन, फॉरगिवनेस। इस पे जब वो प्रोजेक्ट करेंगे ना तो ये इम्बाइब करेंगे खुद में। तो हमारे जो थीम्स हैं, क्यों ये थीम्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, क्योंकि पेरेंट्स को ये पता नहीं चल पा रहा कि वो किस टॉपिक पे बना कर दे, किस टॉपिक पे हेल्प करे, बच्चे किस टॉपिक पे करे। दो क्योंकि ये यहाँ ये चीज़ बहुत न्यू है, ये नॉर्मली नहीं मिलती है, तो इस कारण से ये बहुत नया लग रहा है, बहुत टफ लगता है। बट दिस इज नॉट एट ऑल, बट ये थोड़ा है, थोड़ा आपको परेशान होना पड़ेगा, लेकिन ये आपके बच्चों में जो क्रिएटिविटी इम्बाइब करेगा वो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, बिलीव मी। I'm trying to give over here the things which is being given or provided in a very, very luxurious schools. I'm not talking about ordinary schools. Om का उच्चारण, which we said the homeopath दवा of our school. बहुत सारे फीडबैक आते हैं, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जानते हो क्या फीडबैक, मतलब आप लोग जानते हैं क्या फीडबैक आता है? फीडबैक आता है कि आप सर बच्चे में बहुत इंप्रूवमेंट है सर। ऐसा सर क्या हो रहा है? बच्चा सर मेरा इंग्लिश भी बोल रहा है, इतना छोटा है सर, इंट्रोडक्शन पूरा बोल पा रहा है। सर मेरा बच्चा सर 26-27 सर, हम लोग 20 तक सर सुनते थे कि 20 तक टेबल याद किया जाता है। ये तो 26-27 सबका है सर, इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं और ये याद कर रखा है, ये तो लिखा भी है। क्या देते हैं सर? तो होम्योपैथ दवा तो देते हैं हम, होम्योपैथ दवा हम तो देते हैं। और ओम का उच्चारण सुबह सुबह 3 बार हमारे स्कूल में क्लासेस शुरू होने के पहले 3 बार से लेके 7 बार उतना समय दिया जाता है। उसके बाद उनको एक रेगुलर 15 सेकेंड का एक एक्सरसाइज दिया जाता है, जिसपे आंख बंद करके वो अपने ऊपर सोचें, और इस तरीके से वो डेली 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 जो चीज़ें सैनिक स्कूल में मिलती थी, रामकृष्ण मिशन में मिलती है, जो नॉर्मली ऑर्डिनरी स्कूल्स में नहीं मिलती है, ये होम्योपैथी है। होम्योपैथ दवा है हमारे स्कूल का, जो बच्चे के पूरे संस्कार पे ये कर रहा है। फिर बोल रहे सर हमारे बच्चे घर पे सर बहुत संस्कारी हो गए, सब बदमाशी करना कम कर दिए हैं, बड़ों की बात मानना शुरू कर दिए, डिसिप्लिन हो गए सर, पोस्चर सही हो गया, अच्छे से खड़े होने लगे। वाई दिस दैट इज, क्योंकि हम लोग इस स्टेज पे एनसीसी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनसीसी जो हमें हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। हाउ वी स्टैंड, दैट टेल्स व्हाट वी आर, हाउ वी स्पीक, दैट टेल्स व्हाट वी आर, द कमांडिंग नेचर। एनसीसी आपको लाइफ के स्ट्रगल से जीने में मदद करती है, आपको स्ट्रांग बनाती है, प्रोवाइड इट है। हमारे कुछ बच्चे कदम ताल वगैरह और फ्रॉग जंप, जो कि यहाँ का फेमस पनिशमेंट है, उससे इतना बेनिफिट आया है कि नौकरी वगैरह का प्रॉब्लम सब भी सॉल्व हो रहा है इस स्टेज में। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सिमिलरली हमारे स्मार्ट क्लासेस होते हैं, और स्मार्ट क्लासेस में बड़ा एनालिटिकल होता है, बड़ा कनेक्टिंग द डॉट्स टाइप का होता है चीज़ों को, जो है इंग्लिश में हमारे सारे स्मार्ट क्लासेस होते हैं। और बच्चों को ट्राई किया जा रहा है, धीरे धीरे उन्हें इन्वाइट किया जा रहा है कि यहाँ में कल्चर नहीं है इंग्लिश बोलने का, और
बट वो कल्चर धीरे धीरे यहाँ पे बच्चों में लाया जाएगा और ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ जो है इंग्लिश बोलना शुरू कर चुके हैं और एवरी स्टाफ आर कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट्स, ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश जितना पॉसिबल हो सकता है। और आप प्लीज़ वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, हम लोग और भी बातें करेंगे, हम मिल भी सकते हैं सामने से, आप आएँ, हम हमेशा आपके लिए बैठे हुए हैं। मंथली इवैल्यूएशन रिपोर्ट की बात हमने जैसे नहीं कर रखी, तो बहुत सारी बातें थी जो आज हमें आपसे करना था पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। बहुत सारी बातें थी, आपके बच्चों से रिलेटेड बातें थी, इतनी बातें तो थी ही। उसके बाद आपसे बच्चों से रिलेटेड एक-एक बच्चों के बारे में मैं जानता हूँ। क्यों जानता हूँ कि आपको उनसे बात कर सकूँ, आपको बता सकूँ कि आपके बच्चे कैसे और भी अच्छे कर सकते हैं। आपसे जान सकूँ उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं। एट द एंड एट द एंड यू मैटर्स सर, मैडम, पेरेंट्स, एट द एंड यू मैटर्स। हम कितना भी कर ले, अगर आप साथ नहीं देंगे, आपका साथ आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।